नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज डिजिटल एमपीसीजी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की दो हॉट सीट बुधनी और विजयपुर पर होने वाले उपचुनावों के बारे में। ये चुनाव महज सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा और साख का सवाल भी है। बुधनी सीट बीजेपी के लिए एक भरोसे की जंग है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं विजयपुर में कांग्रेस से भाजपा में आए रामनिवास रावत अपनी ताकत आजमा रहे हैं। इस चुनाव में मुद्दे भी हैं और बयानों की बौछार भी। कांग्रेस विजयपुर में कुपोषण और गरीबी को चुनावी मुद्दा बना रही है, तो वहीं बीजेपी दोनों सीटों पर विकास के दावे लेकर मैदान में उतरी है। आइए देखते हैं कौन सी पार्टी किन मुद्दों के सहारे अपने दावों को जनता के बीच रख रही है और किन नेताओं के बयान इन सीटों की फिजा में एक नया रंग भर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इन उपचुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के मुद्दे साफ नजर आ रहे हैं। बीजेपी विकास के दम पर जनता का समर्थन जुटाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने विजयपुर में कुपोषण, गरीबी और पिछड़ेपन को मुद्दा बनाया है। ये मुद्दे जनता के दिलों में कितना असर डाल पाएंगे, ये तो चुनावी परिणाम ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल दोनों पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में डटी हुई है। भाग्य का विषय है कि आदरणीय देश के सबसे लोकप्रिय युवा नेताओं में से एक आदरणीय सचिन पायलट जी हमारे बीच में है। साथ ही हमारे विवेक भैया जो विवेक तनखा जी मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद तो ही है, पर मध्य प्रदेश के जो भी इश्यू होते हैं पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल मध्य प्रदेश के हित और रक्षा के, उनको कभी भी उठाने में पीछे नहीं रहते। वो भी आज हमारे बीच में है। मैं उन दोनों का स्वागत भी करता हूँ और आप सबसे अनुरोध करता हूँ, सचिन भैया पहले अपनी बात कहेंगे, फिर आप सब विवेक भैया कहेंगे, फिर आपके जो सवाल है वो लेंगे। चुनाव प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता पूरे जोर शोर से जुटे हैं। विजयपुर में कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट, जीतू पटवारी और अन्य वरिष्ठ नेता प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं बुधनी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सभाएं हो रही हैं। इन दौरों में जनता के बीच अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता जुटे हुए हैं। हर क्षेत्र में प्रचार प्रसार और फोटो खिंचवाने का सिलसिला जारी है। साथियों, जैसा जीतू पटवारी जी ने बताया, आज सम्मानीय विवेक तनखा जी जो सही मायने में मध्य प्रदेश की वकालत करते हैं सदन के अंदर, राज्यसभा में और कोर्ट कचहरी में भी, आज विवेक तनखा जी और मैं और जीतू भाई हम सब मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें अपनी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने के लिए आए हैं। असल बात यह है कि मध्य प्रदेश में जब से चुनाव हुआ है, नई सरकार बनी है, तो सरकार के गठन के बाद जिन उम्मीदों को लेकर जनता ने वोट डाले थे, जिन मोदी गारंटीज को और जिन मैनिफेस्टो को लेकर जनता के बीच में गए थे, इन 11-12 महीने में किसी सूरत में भी इस नई सरकार ने उन वादों पर खरा उतरने की कोशिश भी नहीं करी। अगर सरकार सच्चे मन से कोशिश करती और नाकाम रहती, हम समझ सकते थे। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा गया है और वही माफिया आज भोपाल सचिवालय में काबिज है जो पहले था। तो इस सरकार में क्योंकि अब सत्ता के केंद्र बहुत सारे हो गए हैं, इसलिए खिंचाव और तनाव सत्ता में भी है, प्रशासन में भी है। उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। 10 साल से सरकार चलाने के बावजूद भी आज भी वो जब मौका मिलता है वो नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस सरकारों को दोष दे रहे हैं। इन 10-11 10.5 सालों में इस सरकार ने अपना कौन सा वादा पूरा किया है? आज किसान परेशान है, शिक्षित नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है, महंगाई आसमान छू रही है और सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जो खाई है अमीर गरीब की, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। मैं झारखंड होकर आया हूँ, वहाँ पे एक तरफा हवा चल रही है कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनाने के लिए, क्योंकि जो अति लोग कर रहे हैं दिल्ली में बैठकर, उससे लोग ऊब चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये सिर्फ दिखावा है और सत्ता का दुरुपयोग जिस भयानक तरीके से हो रहा है उसको कोई समझदार नागरिक पसंद नहीं कर सकता। तो मैं तो मध्य प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। जीतू पटवारी जी हमारे नौजवान साथी हैं और जुझारू तरीके से हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, विवेक भाई हमारे बहुत
संजीदा और एक सुलझे हुए वकील और एक सांसद हैं और मध्य प्रदेश के हितों के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ इन्होंने नहीं किया है। तो इस भावना के साथ हम काम कर रहे हैं। जहाँ उपचुनाव है वहाँ पर भी हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। विजयपुर में रामनिवास रावत के लिए ये चुनाव उनकी प्रतिष्ठा की अग्नि परीक्षा बन चुका है। कांग्रेस से बीजेपी में आए रावत को विजयपुर सीट जीतने की चुनौती है, तो बुधनी में बीजेपी को शिवराज सिंह के इस्तीफे के बाद अपनी जीत का अंतर बरकरार रखना भी जरूरी है। ये उपचुनाव न केवल पार्टियों के लिए बल्कि उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य के लिए भी निर्णायक साबित हो सकते हैं। यहाँ का कंकर कंकर में ये संकल है, बिंदु बिंदु नर्मदा जल है। यहाँ का बच्चा बच्चा प्यारा है और यहाँ का जनपद दुलारा है। ये अपना प्यारा परिवार है। और अब इस क्षेत्र से भाई रमाकांत भार्गव चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का रमाकांत भार्गव जी को और भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। हम झारखंड में भी जीतेंगे और हम बुधनी में भी शानदार विजय प्राप्त करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस विजयपुर के मुद्दों के सहारे वोटर्स को अपने पक्ष में कर पाएगी या फिर बीजेपी अपने विकास के एजेंडे के दम पर जनता का विश्वास बरकरार रखेगी। दोनों पार्टियों ने अपने अपने रणनीतिक हथियार तैयार किए हैं। सवाल ये भी है क्या चुनावी बयानों और आरोपों के सवाल ये भी है कि क्या चुनावी बयानों और आरोपों के सहारे इन सीटों का मूड बदला जा सकता है या जनता अपनी समझ से ही वोट डालेगी। तो ये थी मध्य प्रदेश की दो अहम सीट बुधनी और विजयपुर में चुनावी जंग की पूरी कहानी। इन उपचुनावों के नतीजे राज्य की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि किस पार्टी की रणनीति कामयाब होती है और कौन इस अग्नि परीक्षा में सफल होकर बाहर निकलता है।